Good morning, students. Now, today we will start forfeiture and reissue of forfeited shares. New company limited has a nominal capital of rupees 2,50,000 in shares of 10. Of these, 4,000 shares were issued as fully paid in payment of building purchased. 8,000 shares were subscribed by the public, and during the first year, rupees 5 per share were called up, on which amount payable rupees 2 on application, rupee 1 on allotment, rupee 1 on first call, and rupee 1 on second call. The amount received in respect of these shares were on 6,000 shares, full amount called up and received. On 1,250 shares, rupees 4 per share received. On 500 shares, rupees 3 per share received. And on 250 shares, rupees 2 per share only received. The directors forfeited the 750 shares on which less than rupees 4 had been paid. The shares were subsequently reissued at rupees 3 per share. Pass journal entry recording the above transactions and prepare the company's balance sheet. In this question, new company limited, which have nominal capital of rupees 2,50,000 divided in rupees 10 per share. Okay, you mean this company having 25,000 shares of rupees 10 each. For this share capital, the company is registered. Out of 25,000 shares, 4,000 shares were issued as fully paid in payment of building purchased. मतलब कि ये जो न्यू कंपनी लिमिटेड है वह 25,000 शेयर में से 4,000 शेयर वेंडर कंपनी को जिससे बिल्डिंग परचेज किया था 40,000 का, उसके परचेज प्राइस के पेमेंट में 4,000 शेयर्स को, जो 10 रुपया वाला शेयर है, फुल्ली पेड शेयर्स उस वेंडर कंपनी को इशू कर दिया. ओके, नेक्स्ट. Then after 8,000 shares were subscribed by the public, और 4,000 शेयर के बाद 8,000 शेयर को डायरेक्टर ऑफ द न्यू कंपनी पब्लिक को ऑफर दिया कि आप इस शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. तो वह 8,000 शेयर के लिए पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, और during the year, you mean during the first year, rupees 5 per share were called up. तो अब इस 5 रुपये पर शेयर जो कॉल्ड अप होंगे 8,000 शेयर पर, उसमें 2 रुपया एप्लीकेशन पर ड्यू होगा, 1 रुपया अलॉटमेंट पर ड्यू होगा, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पर ड्यू होगा, और 1 रुपया सेकेंड कॉल पर ड्यू होगा.
8,000 शेयर में से। अब यहाँ जो कंपनी को जो रुपया रिसीव होता है इस 8,000 शेयर में से वह इस प्रकार है, क्या कि ऑन 6,000 शेयर फुल अमाउंट कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, यानी 6,000 शेयर पर जो 5 रुपये के दर से कंपनी कॉल किया था वह 5 रुपये के दर से कंपनी को रुपया मिल गया। शेष 1,250 शेयर पर 4 रुपया पर शेयर पेडअप हुआ, जबकि 5 रुपये के दर से अमाउंट कॉल्ड अप हुआ था। इसका मतलब 1,250 शेयर पर एप्लीकेशन का 2 रुपया रिसीव हुआ, अलॉटमेंट का 1 रुपया रिसीव हुआ और 1 रुपया फर्स्ट कॉल का रिसीव हुआ। सेकेंड कॉल जब मांग किया गया तो इस 1,250 शेयर पर वह सेकेंड कॉल का रुपया कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। फिर आगे और 500 शेयर का एक शेयर होल्डर है जो 3 रुपये के दर से ही टोटल पेमेंट किया है, माना एप्लीकेशन का 2 रुपया और 1 रुपया अलॉटमेंट पर। यह 500 शेयर वाला न तो फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट किया है और ना सेकेंड कॉल मनी पेमेंट किया है। और अंत में 250 शेयर पर जिस पर 5 रुपये के दर से कंपनी कॉल किया है, रुपया मांग किया है, लेकिन इस 250 शेयर पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है। ये न तो अलॉटमेंट का 1 रुपया पेमेंट किया, ना फर्स्ट कॉल का 1 रुपया पेमेंट किया और ना सेकेंड कॉल का रुपया पेमेंट किया। तो अब जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वह यह डिसाइड करता है कि वैसे शेयर पर जिस शेयर पर 4 रुपया से कम रुपया प्राप्त हुआ है उसको हम फॉरफिट कर लेंगे। लिखा है ना, द डायरेक्टर फॉरफिटेड द 750 शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 हैड बीन पेड। ये जो 750 शेयर है लास्ट वाला, उसमें से सिर्फ 3 रुपया 500 शेयर पर मिला है और 250 शेयर पर 2 रुपये के दर से मिला है। यानी ये दोनों कैटेगरी के शेयर पर 5 रुपया या 4 रुपया से कम रुपया प्राप्त हुआ, जिसके कारण कंपनी का डायरेक्टर इस 750 शेयर को फॉरफिट कर लिया है। अब आपको इसका जर्नल करना है। देखिए, जर्नल करने के लिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन में बताए हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल 25,000 शेयर है 10 रुपया वाला, और इसमें इशूड कैपिटल इसका है 4,000 शेयर 10 रुपया वाला फुल्ली वेंडर को 40,000 रुपये का शेयर मैंने इशू कर दिया जाता है। और जो 8,000 शेयर इशू किया जाता है पब्लिक को, उसमें से एप्लीकेशन पर 2 रुपया देना था, अलॉटमेंट पर शेयर होल्डर को 1 रुपया देना था, फर्स्ट कॉल पर शेयर होल्डर को 1 रुपया देना था और सेकेंड कॉल पर 1 रुपया देना था। टोटल कॉल्ड अप वैल्यू हो गया पर शेयर 5 रुपया। ओके, अब शेयर्स टू बी फॉरफिटेड, कौन शेयर को फॉरफिट कर रहा है कि जिस शेयर पर 4 रुपया से कम प्राप्त हुआ है। तो इसमें 500 शेयर पर एप्लीकेशन का 2 रुपया और अलॉटमेंट का 1 रुपया, 3 रुपया प्राप्त हुआ है और इसके 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया, यानी 5 दिया 1500 रुपया, इसका फॉरफिट हो गया, यानी जब्त कर लिया कंपनी। और 250 शेयर पर सिर्फ अलॉटमेंट का रुपया, सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपया प्राप्त हुआ है ना। इस पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, तीनों कॉल का रुपया इस पर प्राप्त नहीं हुआ। तो 250 शेयर पर 2 रुपये के दर से 500 रुपया इस पर प्राप्त हुआ है, जिसको फॉरफिट करेगा, है ना। तो टोटल अमाउंट जो है फॉरफिट कितना होगा ये हम आगे बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग खरीदा है कंपनी, तो बिल्डिंग खरीदने के लिए पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, है ना। बिल्डिंग का वैल्यू होगा 40,000 और 40,000 रुपया जो है कंपनी
का कंपनी के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया और वह वेंडर का ड्यू है। अब इस वेंडर को पेमेंट किया जा रहा है किसके थ्रू? तो शेयर इशू किया जा रहा है उसको, कितना? 4000। तो जब शेयर इशू किया जाएगा वेंडर को, तब वह जर्नल एंट्री पास करेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर में देखो 4000 शेयर 10 रुपया वाला 40,000 रुपया का शेयर हो गया, तो 40,000 का भुगतान हो गया उसको, और 40,000 में 4000 शेयर 10 रुपया वाला उसको फुल्ली पेड इशू कर दिया गया। ओके, ये जो है being 4000 shares of ₹10 each issued to the vendor in consideration of building purchased, यह लिख दिया गया। अब इसके आगे है, एक मिनट, कि 8000 शेयर जनरल पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया गया जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक के द्वारा 8000 शेयर सब्सक्राइब हो गया और 8000 शेयर पर उसको एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहा है, एप्लीकेशन मनी के साथ। तो 8000 पर 2 रुपये के दर से 8000 इंटू 2 16,000 अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो जब रिसीव्ड होगा, बैंक के थ्रू ही होगा, तो वह जर्नल पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 8000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। यह हो गया, और 16,000 डेबिट क्रेडिट हो गया बैंक और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। फिर इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र करने पर क्या एंट्री होगा? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना रुपया एप्लीकेशन में रिसीव्ड हुआ था उतना ही रुपया हुआ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया 16,000। और इसका नरेशन हो गया बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बीइंग शेयर एप्लीकेशन ऑफ 8000 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने के बाद अब कंपनी को शेयर अलॉटमेंट मनी चाहिए। तो कंपनी जो है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर कंपनी का, वह अलॉटमेंट मनी ड्यू करता है 1 रुपये के दर से 8000 शेयर पर। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने पर जर्नल होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखा जाता है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 8000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 ईच। तो इस तरह से 8000 अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में डेबिट और वही 8000 अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है तो सभी 8000 पर ड्यू हुआ, लेकिन इसमें से 250 शेयर पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं होता है। वो पहले ही हम बता चुके हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जो 250 पर अलॉटमेंट का रेट है 1 रुपया, यानी कॉल्स इन एरियर में अलॉटमेंट के लिए 250 डेबिट हो जाएगा जो नहीं मिला है, और बैंक में डेबिट हो जाएगा 8000 में 250 माइनस कर दिए 7750, यानी बैंक अकाउंट डेबिट बाय 7750 और कॉल्स इन एरियर डेबिट हो गया 250, दोनों जोड़कर वही अलॉटमेंट में क्रेडिट हो गया 8000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन इसका होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट ऑफ ₹1 ईच रिसीव्ड ऑन 7750 शेयर्स एंड होल्डर ऑफ 250 शेयर्स फेल्ड टू पे इट। यह हो गया। अब आफ्टर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रहा है कंपनी के द्वारा। तो जब शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रहा है तो अब क्या जर्नल एंट्री पास होगा? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 8000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 ईच। देखिए, जब तक शेयर फॉरफिट नहीं होता है तो हर कॉल मनी टोटल जितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया गया है वह सभी नंबर ऑफ शेयर्स पर कॉल मनी ड्यू होगा, चाहे वह पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक उसके शेयर को फॉरफिट नहीं किया जाता है तब तक उस पर कॉल मनी ड्यू होता रहेगा। इसीलिए यह शेयर फर्स्ट कॉल में 8,000 ही डेबिट होगा और शेयर कैपिटल में 8,000 क्रेडिट होगा। अब इसमें दो कैटेगरी का शेयर होल्डर है जो शेयर फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट नहीं कर रहा है। एक 250 शेयर वाला तो पहले से अलॉटमेंट के समय से ही पेमेंट नहीं कर रहा है, और दूसरा एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर जिसको अलाउड किया गया था, अब वह भी शेयर फर्स्ट कॉल मनी देना बंद कर दिया। यानी टोटल 750 शेयर पर शेयर फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट नहीं आया है। तो आया कितना शेयर पर शेयर फर्स्ट कॉल मनी? 7,250 शेयर पर 1 रुपये के दर से कंपनी को चेक के थ्रू बैंक के थ्रू रिसीव होता है 7,250 रुपीज़, और कॉल्स इन एरियर में डेबिट हो गया 750 शेयर इंटू 1 750 रुपीज़। यानी बैंक डेबिटेड बाय 7,250, कॉल्स इन एरिया डेबिटेड बाय 750 एंड शेयर फर्स्ट कॉल मनी विल क्रेडिट बाय 8,000। इसका नरेशन लिखा जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ऑफ ₹1 received on 7,250 shares and holder of 750 shares failed to pay it। यह हो गया शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री। अब आ जाइए आप अब देखिए, अब है यहाँ, अब शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू हो रहा है। जब शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू होगा तब वह क्या लिखेगा? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 8,000 शेयर्स एट ₹1 ईच। तो ऑन 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 1 ईच 8,000 शेयर सेकेंड कॉल में डेबिट होगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट में भी 8,000 इंटू 1 8,000 क्रेडिट होगा। अब सेकेंड कॉल में सिर्फ 6,000 शेयर पर ही सेकेंड कॉल मनी रिसीव होता है। ठीक, तो इस शेयर सेकेंड कॉल मनी में कितना अमाउंट रिसीव होता है? 6,000। तो यहाँ पे 6,000 अमाउंट जो है डेबिट होगा, है ना? कितना होगा? 6,000 और 2,000 कॉल्स इन एरियर में डेबिट हो गया है ना, और टोटल 8,000
क्रेडिट हो गया शेयर सेकेंड कॉल में। ठीक है, अब जब शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव हो जाता है और उसमें 2000 अमाउंट कॉल्स इन एरियर आ जाता है, तब अब जो है कंपनी का डायरेक्टर उतने शेयर को फॉरफिट कर रहा है। कितना शेयर को? जिस पर 4 रुपया से कम रिसीव हुआ है। तो 1250 शेयर पर तो 4 रुपया ऑलरेडी रिसीव हो गया है। 2 रुपया एप्लीकेशन, 1 रुपया अलॉटमेंट और 1 रुपया फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल का 2000 शेयर पर नहीं मिला है ना। तो लेकिन शेयर फॉरफिट किया जा रहा है सिर्फ 750 शेयर को, क्योंकि वही 750 शेयर वाला 2 कॉल का रुपया नहीं दिया है, सेकेंड कॉल का और शेयर फर्स्ट कॉल का। इसी कारण से उसके शेयर को कंपनी फॉरफिट कर रहा है। फॉरफिट कर रहा है मतलब वह जो 750 शेयर है, इस पर 5 रुपये के दर से मनी कॉल्ड अप हुआ, तो ये 750 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा? 3750 यह शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और शेयर फॉरफिट कितना हुआ? तो इसमें 750 शेयर पर अलग अलग आपको जोड़ना होगा। 250 शेयर पर 500 रुपया रिसीव हुआ है ना, और 500 शेयर पर 1500 रुपया रिसीव हुआ है ना। तो 1500 और 500 टोटल कितना हो गया? यानी 1500 और 500 2000 अमाउंट जो है कंपनी क्या किया? फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। और जैसे ही जब्त करेगा ये रुपया को, तो वह क्रेडिट करेगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्यों इसको क्रेडिट किया गया शेयर फॉरफीचर को? क्योंकि यह इसका कैपिटल गेन हुआ कंपनी का। और जो रुपया रिसीव नहीं हुआ है वह कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट कर दिया गया। तो 3750 में 2000 माइनस कर दिए तो 1750 रुपया रिसीव नहीं हुआ है यह 750 शेयर पर, इसीलिए वह कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट कर दिया गया 1750। ओके, और इसका नरेशन इस तरह से लिखा गया, बीइंग 750 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹5 पर शेयर कॉल्ड अप है ना, फॉर फिटेड फॉर द नन पेमेंट ऑफ लेस देन 4 पर शेयर। यानी जिस शेयर पर 4 रुपया से कम रिसीव हुआ था उस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। ओके, अब इसी फॉरफिटेड शेयर में से 750 शेयर को वह माने रीइशू कर रहा है। किस दर से? 3 रुपये के दर से। यानी वह जो है कितना रुपया ले रहा है? 750 शेयर पर वह कितना रुपया ले रहा है? 3 रुपये के दर से। यानी 2250 रुपया जो है उसको मिल रहा है कंपनी को। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2250, और चूंकि शेयर कैपिटल में डेबिट हुआ था 3750, तो जब इसको फिर से री इशू करेगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 3750, और यहाँ बैंक में डेबिट हुआ था 2250। तो जो डिफरेंस अमाउंट आया 1500, यह 2 रुपया के दर से 750 शेयर जो री इशू हो रहा है फॉरफिटेड शेयर, उस पर यह डिस्काउंट अलाउड कर दिया। क्या किया? डिस्काउंट अलाउड करने के कारण 1500 रुपया जो है वह डेबिट कर रहा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ओके, और यह क्रेडिट में तो शेयर कैपिटल में वही 3750 हुआ। क्लियर? अब शेयर फॉरफीचर में डेबिट 2 बार हुआ था। एक बार हुआ कितना रुपया? शेयर फॉरफीचर में एक बार कॉल्स इन
यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हुआ था 2000 रुपया और इसमें 1500 रुपया डेबिट कर दिए हम री इशू में, तो अभी भी क्रेडिट बैलेंस शेयर फॉरफीचर का 500 रुपया बच गया। यही जो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर का 500 रुपया है, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस तरह से हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिख करके इसको क्लोज कर दिए। एंड इसका नरेशन होगा बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, और यह इसका जो है यह बैलेंस शीट बना हुआ है। बैलेंस शीट को आप देख लीजिए, है ना। बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में टोटल आ गया 78,750 और रिजर्व एंड सरप्लस में 500 रुपया है जो अभी ट्रांसफ़र किए थे, दोनों जोड़ करके ये आ गया 79,250। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट में बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 है जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स में लिख दिए और करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यह 39,250 का बैलेंस है बैंक का, यह दोनों लिख दिए और दोनों तरफ जोड़े तो यह 79,250 79,250 यह आ गया। ओके, होता है। देखिए तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हुआ कि नहीं अभी तक? किस में बना रहे हैं सर आप? रुक हाँ दिख रहा है सर, छोड़िए। बंद बंद नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो कैसे बंद हुआ?